करीब एक महीने पहले ज़मीनी विवाद को लेकर हुए गोलीकांड ने अब जातीय राजनीति का रूप ले लिया है और आज मुड़ी चौराहे पर, जो आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक क्षत्रिय महासभा की बड़ी पंचायत हो रही है। पर इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो कहा जाए जो आक्रोश है वो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो आगरा से सांसद हैं, उनके खिलाफ है। और ये आरोप लग रहा है एसपी सिंह बघेल पर कि वो उन्होंने अपने जो सजातीय लोगों का उन्होंने मदद की है, इसकी वजह से जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो थाना एतमादपुर क्षेत्र में ये ठाकुर बाहुल्य कहा जाए विधानसभा होती है, ऐसे में क्षत्रिय महासभा की ये पंचायत है। महेश फौजी और लक्ष्मी नारायण बघेल के बीच गोलीकांड हुआ ज़मीनी विवाद को लेकर। हमारे साथ तमाम लोग हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि आज आपकी पहल पर क्षत्रिय महासभा ने एक पंचायत आयोजित की है, क्या दर्द क्या है आप? सर दर्द है सबसे पहले न्याय, पहला है हमारा न्याय का कारण। न्याय हमको कहीं नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पहले सबसे पहले जमीन विवाद था हमारा 4 महीने पहले से, तो एप्लीकेशन दी हमने, एसडीएम साहब से मिला, हर जगह एप्लीकेशन दी, पैमाइश हुई। पैमाइश होने के बाद में जमीन पैमाइश होने के बाद में पश्चिम पैमाइश हो गई, उसके डॉक्यूमेंट हम वापस आ रहे थे तो एक समाज बघेल समाज के कुछ लोग थे, वो गाड़ी में भर के आते, लक्ष्मी नारायण उसके लड़के, उन्होंने गोली चला दी हमारे पे। एक ही गाँव के? हाँ, हमारा ग्राम एक ही पड़ता है, मुड़ी जहांगीरपुर। ग्राम सभा एक है, गाँव फाजिलपुर है उसका। तो उन्होंने गोली चला दी। फर्स्ट गोली मेरे भतीजे को मारी थी, करण को, तो करण बच गया। तो उसने बताया भैया मेरे गोली मारी है, हम लोग, मैं पहुंचा वहाँ पे, फ़ोन किया मेरे को। तो फर्स्ट जैसे हम अशोक चौहान और विष्णु चौहान को घेर लिया था, तो भाई ने फ़ोन किया, बोले घेर लिया गया। मैं पहुंचा, जैसे मैं वीडियो बनाऊँ इन लोगों की, मैंने वीडियो बनाई तो मैं अपनी फौज में हूँ, मेरे को गोली फर्स्ट गोली मारी थी, मैं लाइन पोजिशन हो गया, मैं बच गया। दूसरी गोली मारी करण अशोक चौहान के, वो चेस्ट में लगी है, अभी भी ऑपरेशन नहीं हुआ उसका, 1 महीने से ऊपर हो गया है। भाई है मेरा बड़ा भाई है, वो सीआरपीएफ में पोस्टेड। आप ये था, आप लोगों में आक्रोश है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 3 लोग अरेस्ट नहीं है, इसलिए आप लोग नाराज? सर कानून और अपनी कार्रवाई करता तो मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं थी। कानून काम करता तो इसके मैं प्लस में मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुका हूँ, 2 बार डिप्टी सीएम से मिल चुका हूँ। डिप्टी सीएम ने फ़ोन किया था अपने डीएम साहब को, वहाँ से अच्छी कार्रवाई हुई है ज़मीन के मामले में। बाकी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके घर तक नहीं गई है। जैसे सांसद एसपी सिंह बघेल से क्यों नाराज हैं? हम नाराज उनसे नहीं है, उनके आप बताते हैं, आप उनके घर भी गए? मैं बताता हूँ, उनसे नाराज इसलिए हैं, हम वादी हैं, वो अपराधी का पक्ष कर रहे हैं जातवाद के हिसाब से। वो बघेल क्या पक्ष कर रहे हैं, आप बात बताइए। वो बघेल समाज से मिलने गए तो क्या कहा? मैंने मिलने गया तो मैंने बोला साहब मैं आपके पास न्याय के लिए आया हूँ, आप न्याय मंत्री हैं। बोला कौन सा न्याय चाहिए आपको? मैंने बोला मेरे भाई को गोली मार दी है, मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया है। तो बोले कितने पकड़े गए हैं? मैंने 3 FIR कितने नाम से थी? बोला 6 के नाम से थी। बोला न्याय मिल गया, 50% न्याय होता है, 100% कहीं नहीं मिलता है। मैं समझ 100% न्याय चाहिए। बोला न्याय नहीं मिल सकता आपको 100%। फिर उन्होंने मेरे से बोला आप क्या मेरी टिकट कटवा दोगे? 4 लोगों को लेके आ गए तो क्षत्रियों को। मैं सर हम कौन होते टिकट कटवाने वाले? बोला हम लोगों ने, ऐसी घटना 4 पहले भी हो चुकी हैं, आप ठाकुर लोगों ने कुछ नहीं कर सका हमारा। देख सकते हैं कि क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट हैं, कई सारे गांव के लोग एकजुट हैं और यहाँ ये कहा जाए क्षत्रिय महापंचायत बुलाई गई है और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, जो इनके जो महेश हैं, जो आर्मी में हैं, उनके साथ कहा जाए न्याय नहीं हुआ है, पूरा न्याय नहीं मिला है, इसलिए आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं? बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम सब लोगों की ये पीड़ा है कि अगर उन दोषियों को सजा नहीं मिली तो आज तो ये छोटी पंचायत है, बहुत बड़ी पंचायत होगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्यों कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अरे संरक्षण तो खुलेआम है, उसमें हमसे क्या पूछ रहे हो? ये मालूम नहीं है, गए अभी बताया, वहाँ पे सरेआम उनकी मदद करिए, सरेआम उनकी मदद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। एसपी सिंह बघेल जो माननीय मंत्री जी हैं, वो जाति विशेष को लेकर उनके पक्ष की मदद कर रहे हैं। जब 6 लोग आरोपी हैं, उसमें 3 को सजा मिली है, 3 को निकाल रही है पुलिस। सुनने में आया जब प्रार्थी पक्ष एसपी सिंह बघेल के साहब के पास गया न्याय मांगने, तो उन्होंने धुतकार कर बाहर कर दिया। ये मंत्री की बोली और भाषा हो सकती है? आप संवैधानिक पद को छोड़ के जिम्मेदार पद पर हैं, आप कह लिए तो सभी आप क्षत्रिय समाज से लोग हैं। क्या आप लोग आज महेश और उनके जो कहा जाए परिवार के साथ आप लोग खड़े हुए हैं, पूरा क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेन अभियुक्ता लक्ष्मी नारायण प्रधान, जिसने गोली मारी और मरवाई है, वो इसका सूत्रधार था। उसकी माँ जमीन नहीं थी, फिर भी चुनावी रंजिश मान के इन लोगों में गोली मारी गई थी। एक आदमी को पकड़ ले गए, इनने छुड़ाया तो उन्होंने पहले से प्री प्लान था गोली मार दी। हमने 6 के नाम FIR कर दी, 3 आदमी की बेल रिजेक्ट हो गई और 3 आदमियों को जानबूझकर मेन मुंजिम को निकाला जा रहा है। एसपी सिंह बघेल मदद कर रहे हैं, उनकी केंद्रीय मंत्री मदद कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए,
आज क्षत्रिय समाज ने एकजुटता दिखाई है, आक्रोश उनका मंत्री जी के खिलाफ है। मंत्री जी कहना है कि इसमें हम दोनों पक्ष आए हैं हमारे साथ, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी है, क्या कहना चाहते हैं? क्षत्रिय समाज पर हो रही क्रूरता, इसके विरोध में हम लोग चाहे मंत्री जी हों चाहे विधायक जी हों, हम अपना हक मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी अंत तक हम लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक मांग के रहेंगे। आज तक हमारे क्षेत्र ने हमेशा बाहर के प्रत्याशी, बाहर के सांसद और विधायकों को उन्होंने उनको शरण दी, शरण बोलेंगे इसको, शरण दी। विधायक साथ हैं? हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे समाज के साथ रहेगा हम उसकी मदद करेंगे, बाकी अब किसी की मदद नहीं करेंगे। आर पार का ऐलान कर दिया है और ये कहा जाए जो पूरा जो आंदोलन की शुरुआत हुई है महापंचायत के तौर पर, उसकी शुरुआत आज है। मुड़ी जहांगीरपुर गांव के रहने वाले हैं महेश और उनके भाई को गोली लगी है, 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, बाकी 3 लोग अभी अरेस्ट नहीं हुए। इसलिए कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज के लोगों में एक आक्रोश है और यही वजह है कि आज तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक नई रणनीति की तरह उनका कहना है कि हम जब तक सभी लोगों की अरेस्टिंग नहीं होती, ये जो आंदोलन है ऐसे ही चलता रहेगा। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से जो कहा जाए तनाव है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि क्षत्रिय समाज परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।